नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है कि भारत ने फ्रांस के साथ, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ी डील एक साइन कर रही है। और साइन क्या करी इसके बारे में अगर हम बात करें, पूरी तरीके से फाइनल कर दी है ये डील। ठीक है, मतलब लगभग ये डील फाइनल ही है क्योंकि इस पे बस अब मुहर लगना बाकी है, बाकी चीज़ें इसकी फ़िक्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो क्या है इस न्यूज़ में, आइए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हेडिंग देखकर समझ में आ गया होगा कि फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान भारत खरीदेगा। और ये जो टोटल डील हुई है, ये 63,000 करोड़ की डील फाइनल हुई है। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद रहा है, और जिसके बारे में अगर हम बात करें जल्द ही सौदे पर मुहर लग जाएगी। और इस सौदे के तहत भारतीय नौ मतलब एक में 22 में सिंगल सीटर और 4 में 2 सीटर होंगे। इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिलने की संभावना है। मतलब ये मंजूरी लगभग मिल जाएगी, फाइनल ही है। और राफेल एम जो है, ध्यान रखिएगा, ये मैरीन राफेल फाइटर इसको कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये देखो समुद्र में इनकी तैनाती होगी आईएनएस विक्रांत और ध्यान रखिएगा आईएनएस विक्रमादित्य पर। ठीक है, तो इनकी तैनाती जो होगी अरब सागर में की जाएगी, और इसकी तैनाती अरब सागर में की जाएगी। और यहाँ पे जो डिटेल जो सामने आ रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि सौदे पर हस्ताक्षर होने के 5 साल बाद, मतलब अभी इस पर जो डील है ये फाइनल हो जाने के 5 साल बाद, ध्यान रखिएगा, इसकी डिलीवरी तब चालू हो पाएगी। ठीक है, 5 साल बाद का अर्थ ये है कि अगर अभी 2025 में डील ये फाइनल होती है तो लगभग 2029 से ये लगभग मिल पाएंगे। ठीक है, तो 2029 से 2031 तक लगभग 26 राफेल यहाँ पे भारतीय सेना को मिल पाएंगे। ठीक है, बाकी जो इसके बारे में चीज़ें हैं, इसको हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होगा आईएनएस विक्रांत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ध्यान रखिएगा ये, और आईएनएस विक्रमादित्य भी। ठीक है, यहाँ से इनको ऑपरेट किया जाएगा। और अभी तक इन पर ध्यान रखिएगा MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात होते थे, किस पर, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स को, आपको इसके बारे में अगर ध्यान हो तो इसके पहले भी भारत की डील हुई थी फ्रांस के साथ, जब बहुत ज़्यादा चर्चा में, विवाद में भी रहा ये कुछ समय तक। और लगभग 2016 में अगर हम बात करें तो 36 विमान इंडियन एयरफोर्स को मिले थे। ठीक है, तो ये लड़ाकू विमान जो मिले थे, ध्यान रखिएगा, फाइटर जेट मिले थे फ्रांस से। तो इसमें 59,000 करोड़ की डील इसमें शामिल थी, मतलब 59,000 करोड़ की डील हुई थी। ठीक है, तो अभी जो मिल रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये समुद्र में इनकी तैनाती की जाएगी। लेकिन 2016 में जो मिले थे, ध्यान रखिएगा, वो इंडियन एयरफोर्स को मिले थे। तो अब जो मिल रहा है ये इंडियन नेवी को मिलेगा। ठीक है, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे जो राफेल मरीन जेट है, ध्यान रखिएगा, इसकी खासियत क्या है कि भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से ये ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ठीक है, अभी जो पहले मिले थे हमें उससे ज़्यादा एडवांस्ड है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो इनके इंजन जो हैं वो ताकतवर हैं। ठीक है, बहुत कम जगह पर ये लैंड कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है। और राफेल के दोनों वेरिएंट में अगर हम बात करें, 2016 में जो मिला था और जो अब मिलेगा, ठीक है, इसमें लगभग 85% पार्ट एक जैसे, मतलब समानता है। इसलिए फ्यूचर में इनके स्पेयर पार्ट्स को लेकर जो बदलने या उसमें जो भी टेक्निकल कमी होगी उसको दूर करने में दिक्कत नहीं आएगी। और एक ही कंपनी के साथ अगर इस तरीके का समझौता होता है तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। और इसकी खास बातें क्या हैं, ध्यान रखिएगा, इसको समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर इनकी तैनाती होगी, हमने बताया ही इसके बारे में। वायुसेना, ध्यान रखिएगा, वाले जो राफेल थे, ध्यान रखिएगा, वो उसमें और इसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें कि फ़िलहाल जो मैरीन राफेल है, ध्यान रखिएगा, या राफेल एम जो है, ध्यान रखिएगा, ये साइज़ में थोड़ा उनके मुकाबले छोटे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, और इसके जो विंग है, ध्यान रखिएगा, वो फोल्डेबल है।
क्योंकि इसके पहले जो वायुसेना को दिए गए हैं उसके विंग फोल्डेबल नहीं थे, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, दोनों का निर्माण फिलहाल ध्यान रखिएगा दसाल्ट एविएशन ने किया है। इसका निर्माण जो किया है फ्रांस की कंपनी है दसाल्ट है, ठीक है। और सिंगल सीटर फाइटर जेट और ट्विन सीटर जैसे कि हमने बताई हैं। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें ध्यान रखिएगा, तो इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 15.30 मीटर होगी इसकी लंबाई, और चौड़ाई लगभग 10.90 मीटर होगी, ठीक है। और ऊंचाई 5.30 मीटर होगी ध्यान रखिएगा। और इसका वजन जो होगा 10,500 kg का इसका पूरा वजन होगा, ठीक है। रफ्तार की बात करें तो प्रति घंटा लगभग 1389, मतलब 1400 किलोमीटर लगभग प्रति घंटा रफ्तार होगी, ठीक है। जो डेटा कह रहे हैं ध्यान रखिएगा, उसमें 1389 बताया गया है, 1389 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 1400 किलोमीटर। और 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये जा सकता है ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है। तो इससे मिलने से इसके ध्यान रखिए काफ़ी फ़ायदा भी होगा भारत को। जैसे अरब सागर में इसकी तैनाती हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा जो अरब सागर से लगती हुई जो हमारी सीमा है और उस जो पड़ोसी देश है ध्यान रखिएगा वहाँ सुरक्षा रहेगी। और ये गश्त करता रहेगा, तो जो हमारा दक्षिण का जो समुद्री एरिया है ध्यान रखिएगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भारत को मिल जाएगी। क्योंकि आने वाला जो समय है ध्यान रखिएगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिल जाएगा अलग अलग देशों में। तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। और अभी देखा होगा कि जैसे कि टैरिफ वॉर चल रहा है, यूएस ने नए नए टैरिफ घोषित कर दिए हैं 180 देशों के लिए ध्यान रखिएगा, जिसमें से 9 अप्रैल से काफ़ी लागू भी हो चुके हैं। और चाइना और यूएस का तानातानी चल ही रही है। तो भारत ने फिलहाल इसी बीच में अगर हम बात करें बोला भी था अमेरिका से कि अमेरिका अगर भारत को टैरिफ में कमी करता है भारत के साथ, तो फ्यूचर में उसके साथ अलग अलग डिफेंस डील हो सकती हैं, ठीक है। ये बात दोहराई थी भारत ने। और भारत में निर्माण के लिए कहीं कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों को भारत कह रहा है कि आप आइए यहाँ पे निर्माण करिए, वस्तु बनाइए, बेचिए, आपको लाइसेंस देंगे, कैपिटल देंगे, ध्यान ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करी जाएगी। तो फिलहाल अमेरिका ने जो टैक्स लगाए हैं ध्यान रखिएगा टैरिफ भारत पर दूसरे देशों के मुकाबले फ़िलहाल कम है, जबकि आपके पड़ोसी देश जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश पर हमसे कहीं ज़्यादा टैरिफ है। अभी लगभग 84% कर दिया चाइना ने, और अमेरिका ने 104% कर दिया है चाइना पर, ठीक है। आपस में काफ़ी चलता नहीं चल रही। इसी बीच में भारत ने अगर ये डील साइन कर ली है तो दुनिया मतलब एक सोचने पे मजबूर है कि इतनी बड़ी डील किस तरीके से साइन हो गई भारत की। और कहीं ना कहीं अमेरिका का ध्यान भी इधर आएगा, ठीक है। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है। तो फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये जो न्यूज़ में है, ठीक है, एएनआई रिपोर्ट में ये कहा गया, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इससे संबंधित और भी कोई जो न्यूज़ होगी तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। तो आज यहाँ पे इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक पर।